हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो आपको कैसा लगा बाकी सब बिहार एक्सप्लोर का पार्ट देखकर। ये तो मैं पार्ट 7 लेकर आई हूँ। मैंने पार्ट 6 में एक्सीडेंट वाला सारा वीडियो अपलोड किया। तो आप लोगों को देखकर कैसा लगा? आपने तो कमेंट में बताया नहीं मुझे। कोई नहीं, ये एक्सीडेंट के उसी दिन का ये है मधुबनी का। हाँ, जब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ये सब जो लेडीज़ हैं मेरे आने का वेलकम करने का के लिए रेडी थी। और वहाँ मुझे रिसीव करने के लिए आई थी शिवा निधि फाउंडेशन के जो सीईओ बोलो, फाउंडर बोलो, वो थी निधि मैम। और वो एक बहुत अच्छी सिंगर भी है, वो सिंगिंग करती हैं, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे रिसीव किया था। और ये सारे उनके फैमिली है, पड़ोस के जो होते हैं, मोहल्ले के जो होते हैं, सबको पता चला कि मैं आ रही हूँ। और सबसे हाईलाइटेड वाली पॉइंट बात ये थी कि सबको पता था कि मेरी एक्सीडेंट हुई है। तो ऑब्वियसली जो 2 लोग आने वाले थे वहाँ पे 10 लोग पहुँच जाते हैं। बहुत सारे मोहल्ले के लोग आए हुए थे, उनके रिलेटिव, कजन्स, सारे लोग आ रखे थे। और सब लोग ने मेरा वेलकम किया, फ़ोटो सेशन हुआ। फिर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे सब लोग बैठे। देन उसके बाद वहाँ पे फ़ोटो सेशन के बाद फिर होटल में गई। होटल का अरेंजमेंट भी उन लोगों ने ही कर रखा था। तो वहाँ पे गए, फिर बैंडेज वगैरह मैंने चेंज किया, फिर खाना खाई। उसके बाद फिर बैठकर उन्होंने सोशल मीडिया पे सारे पोस्ट किया। और फिर उन्होंने बताया, फिर वो बातें हुई कि एक्सीडेंट हुई थी एक्चुअली कैसे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे जाकर बहुत भड़की। उन्होंने बहुत भला बुरा कहा लोगों को कि एक्चुअली सही बात है, किसी के सक्सेस से किसी को प्रॉब्लम क्यों होता है? तुम खुद उस मुकाम को हासिल करो, खुद सक्सेस की ओर बढ़ो। किसी को टांग खींचने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है उससे ज़्यादा तुम्हारा ही टांग खींचा जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी ना, एक्चुअली ब्लड बहुत निकला था बॉडी से। हाथ पैर, दोनों हाथ पैर डैमेज था। तो वहाँ पे मैं गई, तो मैं जैसे साइकिलिंग करके, जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने बताया ही था कि 22 किलोमीटर और जाना है मधुबनी के लिए। तो साइकिलिंग, उतना एक्सीडेंट होने के बावजूद में विदाउट मेडिसिन लिए सिर्फ मैंने बैंडेज किया था। उसके बाद मैं वहाँ से साइकिलिंग करके 22 किलोमीटर गई। तो ब्लड गिरने के बाद बॉडी में वीकनेस आ गया था। और उस टाइम तो दर्द उतना पता भी नहीं चला। जो पेन होना होता है ना, वो तो नाइट में हुई थी, बहुत डेंजरस यार, क्या बताऊँ। तो वहाँ पे जब मैं जैसे उतरी साइकिल से, तो सब लोगों ने मेरा साइकिल पकड़ाई। और मैं उतरी तो इतना काँप रही थी ना, पूरा हाथ पैर वाइब्रेट हो रहा था, ऐसा लग रहा है मैं किसी से डर रही हूँ, जिस तरह से हो रहा था। बट ऐसा था नहीं, वो ब्लड गिरने की वजह से हुआ था। और ये रही। उसके बाद फिर मैं वहाँ से सीतामढ़ी के लिए निकली थी। तो निधि मैम सीतामढ़ी में भी अपडेट कर दिया। वहाँ विवेक जी हैं, जो वो भी वो हैं फोटोग्राफर बोलो, वो शादी वगैरह में होता है ना, तो वो सारे अरेंजमेंट्स उनका, एक्चुअली वो फोटोग्राफर हैं बहुत अच्छे। और वो फ़ोटो, मतलब क्या उसे बोलते हैं यार। तो ये वहाँ का तो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने वहाँ बात कर दी। और एक्चुअली वो मेरे साथ जाती सीतामढ़ी, लेकिन उन्हें कुछ कारण कहीं निकलना था। तो मैंने बोला कोई नहीं मैम, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से अर्ली मॉर्निंग में दूसरे दिन निकलती हूँ और फिर सीतामढ़ी के लिए जाती हूँ। सीतामढ़ी में वहाँ के डीएसपी उस टाइम सुबोध कुमार सर थे। तो वो जब मैं पहुँची वहाँ पे तो फ्रेश हुई, तो वो जानकी मंदिर है वहाँ पे, जहाँ जानकी माता ने जन्म लिया था, वो ज़मीन से जो निकली थी ना हल चलाते हुए। तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ के जो होते हैं मंदिर के संस्थापक लोग, सब लोग आए हुए थे। और वहाँ पे डीएसपी सुबोध सर भी, मैं फ्रेश व्रेश हुई तो वो आए मेरे से मिलने के लिए। और फिर वहाँ पे मंदिर का दर्शन करवाया उनके साथ। और भी एसआई लोग थी, उसमें एक रश्मि मैम थी, उनसे तो काफ़ी अच्छी मेरी क्लोज फ्रेंडशिप हो गई। तो मंदिर में गए, सब लोग दर्शन किए, पूजा पाठ किए। फिर विवेक जी बोलते हैं कि पंडित जी को कि इन्हें ना माता का स्पेशल आशीर्वाद दीजिए, दे दीजिए, क्योंकि ये इस हालत में यहाँ आई है साइकिलिंग करते हुए, सोचिए विदाउट रेस्ट किए हुए।
तो फिर उन्होंने माता का चुन्नी उतार कर मेरे ऊपर चढ़ा दिया और माला वगैरह दिया, प्रसादी दिया। बोला बेटा कोई नहीं, सक्सेस होगी, ज़रूर होगी, सफल होगी तुम। उसके बाद वहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ, फिर वाइट वगैरह हुआ, मीडिया वाले आए थे, सब लोगों ने कवरेज किया। देन उसके बाद फिर सुबोध सर थे तो और रश्मि मैम, सब और भी स्टाफ लोग थे, सब लोग वहीं पे बैठे मंदिर के बाहर चेयर लगाकर। फिर हम लोग की बातचीत हुई अच्छी खासी। और उसके बाद फिर उन्होंने वो क्या बोलते हैं, लस्सी वगैरह स्वीट्स वगैरह मंगवाया, तो सारे स्टाफ लोग, मैं भी उसमें थी, अब मैं कैसे नहीं रहूँगी, मेरे लिए तो हुआ था ये सब। तो फिर सब लोग बैठकर खाएं। उसके बाद फिर सर बोले कि नाइट काफ़ी हो गया है, अब आप रेस्ट करिए और चलता हूँ। तो जाने से पहले शॉल बुके ये सब से उन्होंने मेरा वेलकम किया था। उसके बाद आई लव सीतामढ़ी का टी शर्ट देकर उन्होंने बोला कि मेरे तरफ से ये टी शर्ट आपको स्पेशली उपहार के तौर पे आप इसे ज़रूर पहनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आई लव, आपको सीतामढ़ी कैसा लगा। तो मैं बोली आज तो आई हूँ, मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी, डोंट वरी सर। और फिर वहाँ पे फिर मंदिर में सबसे मिली, सब लोग फिर चले गए। शाम एक्चुअली बहुत हो रहा था, बट रश्मि मैम मेरा बैग बहुत फट गया था। मैं बोली कि मुझे ऐसे सिलना है, नहीं तो फिर मेरे सारे सामान निकल जाएंगे, जो शोल्डर बैग था। तो उन्होंने बोला कोई नहीं मैम, आप होटल में चलो, मैं आती हूँ। फिर मैं होटल में गई, वहाँ पे खाना खाया। विवेक जी के फिर फैमिली आए, उनके कजन्स थे, नहीं उनके भगना भगनी बोलते हैं ना, वो लोग थे, मतलब सिस्टर के बेटे बेटी, वो लोग मिलने के लिए आए जब होटल में गई। तो फिर बैठ कर अच्छी टाइम थोड़ा स्पेंड किया सब लोगों के साथ। उसके बाद फिर वो चले गए, खाना मैंने खा लिया था। फिर रश्मि मैम आई, तो मुझे, मेरे हाथों से तो सिलाई होती नहीं क्योंकि मेरे हाथ तो डैमेज थे। तो फिर रश्मि मैम आई, तो वो सिलाई करने के लिए कुछ था नहीं, तो क्या से करते। तो उन्होंने होटल के स्टाफ को बोला कि किसी को, अभी 10 बज रहे थे रात को, कहीं से लाओ और इनका बैग सिल जाना चाहिए। तो फिर वो पता नहीं कहाँ गया, किसको लेकर आया, एक बंदे को लेके आया, लड़का ही था, उसने फिर मेरा बैग सिल दिया। फिर रश्मि मैम से बातचीत किया, 11 बज गया था उस टाइम। फिर मैम बोली कि मैम मैं अब चलती हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, बगल में हूँ, मैं आ जाऊँगी। तो फिर सुबह में भी वो मिलने के लिए आई थी, सुबह में विवेक जी भी आए थे, सब लोग मुझे टेक ऑफ करने के लिए। तो वहाँ से फिर मैं निकल गई थी शिवर के लिए, सीतामढ़ी शिवर के लिए। हाँ, तो शिवर में भी आए हुए थे, वहाँ पे क्या बोलते हैं, उनके फ्रेंड लोग थे, तो वो लोग भी अरेंजमेंट कर रखे थे। वो मैं शिवर का आगे पोस्ट में मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि और कौन कौन लोग मिले थे, वहाँ कंडीशन क्या थी। फिलहाल तो ये आपको मधुबनी और सीतामढ़ी का अपडेट दी हूँ। और मीडिया कवरेज का मैंने आगे ही वो डाल दिया था, फ़ोटोज़ वगैरह। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में कैसे, ऐसा लग रहा है किसी ने कपड़े से बांध दिया है, लेकिन अब क्या, प्रॉब्लम है तो है, डर के आगे जीत है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर का क्या हुआ, तो मैंने लाइफ में पहली बार वो मंदिर गई, नाम सिर्फ सुनी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बिहार एक्सप्लोर करने में कुछ ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ का सिर्फ नाम सुनी थी, कभी गई नहीं। और ये वाकई ही वो जो पीछे आप देख रहे हैं, पीछे का व्यू लिखा हुआ है ना मंदिर का, तो वहाँ पे सीता माता जब ये वो जो हल से निकली थी ना, वही वो पीछे का वहाँ पे दृश्य था। दोनों तरफ मंदिर बहुत खूबसूरत है, दोनों तरफ आपका पानी भरा हुआ है, मतलब चारों तरफ पानी है, बीच से रास्ता है, और अंदर वो हल से दिखाया हुआ है कि वो कैसे निकली थी। और ये मैंने जैसा कहा हमारी गॉसिप हो रही थी, ये देखो मेरे राइट साइड में मैम बैठी है, उनके बगल में डीएसपी सर बैठे हुए हैं, और ये रहा मंदिर के पुजारी जी हैं, विवेक जी हैं, और भी लोग हैं। और ये मेन मंदिर है। वैसे मेन मंदिर तो बहुत था, यहाँ तो मूर्ति है, लेकिन वहाँ से हल जो चलते हुए निकली थी सीता माँ, वो पूरा दिखाया गया है। और देखो इतनी चोट लगने के बाद भी चेहरे पे क्या स्माइल है यार, सच में। मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ही थी या फिर वो कोई और थी। मतलब इतना चोट लगने के बाद भी घर पे रहो तो थोड़ा सा भी चोट लगता है तो रोना आ जाता है, लेकिन इतनी बैड कंडीशन में भी साइकिलिंग करना वाकई इज़ अमेजिंग। और सुबोध सर, ये उनके सारे
स्टाफ लोग हैं। और ये मंदिर के जो होते हैं ना संस्थापक लोग, ये वो जानकी मंदिर पीछे जानकी जन्मस्थल, ये सब मंदिर का ही सारा बैकग्राउंड है। अच्छी मार्केट भी बहुत अच्छी है वहाँ पे। मैं मार्केट तो घूमी नहीं, बट एक्सप्लोर करने के दौरान जितना भी देखा, बाकी बहुत अच्छी, मतलब छोटी छोटी जगहों पे बहुत अच्छे से सब लोग जैसे सीवर बोलते हैं ना, सीवर कितना छोटा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन बहुत अच्छे से सब लोग मेंटेनेंस हर चीज़ आपको उपलब्ध, छोटे शहरों में ना कहते हैं सारे चीज़ उपलब्ध होते हैं। और ये उन्होंने एक मूर्ति बोले, मतलब फ़ोटोज़ दिया था, बोला ये हमारा सीतामढ़ी की पहचान रहेगी। कपड़े तो फट जाएंगे लेकिन ये तो कुछ नहीं होगा, ये हमेशा याद दिलाएगा सीतामढ़ी का। मैं बोली बिल्कुल। और ये वो सीतामढ़ी की थी और ये होंगे ही मैम सारे लोग। तो दोनों अच्छा लगा मुझे दोनों डिस्ट्रिक्ट में लोगों से मिलजुल कर। थैंक यू सो मच, इतना आप लोगों ने किया। निधि मैम, विवेक सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन।